गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, तो आज टॉपिक होगा कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है ना, बेसिकली कोई एक प्रॉब्लम अराइज करेगा, कोई एक प्रॉब्लम अराइज करेगा। अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम अराइज किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक्शंस लेंगे। राइट, तो पूरा चीज जो है दिस वन इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। अभी यहाँ पर आएगा जो एक्शन सर कौन लेता है, एक्शन कौन लेता है बताओ। जो उस सिचुएशन का ऑथोरिटी होगा वो एक्शन लेगा। ठीक, उस सिचुएशन का जो ऑथोरिटी होगा वो एक्शन लेगा। अभी मान लो एक स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक्शंस कौन लेगा ना, हेड टीचर जो होगा, हेड मास्टर से लेगा। कॉलेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रिंसिपल लेगा, अथॉरिटी है कॉलेज का। मान लो स्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो दीदी लेगा, देश में प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन लेगा ना, मोदी लेगा। ठीक, दैट मींस जो सिचुएशन का जो अथॉरिटी है वो एक्शन लेगा। जैसे तुम्हारे घर में प्रॉब्लम होगा, जो तुम्हारे घर का हेड ऑफ द फैमिली है, जो कंट्रोलर होता है, वो एक्शन लेगा। फाइन। अभी यहाँ पर एक्शन किस टाइप का होगा, इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट बता देते, थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, मतलब एक्शन हम किस हिसाब से ले सकते हैं। फाइन, एक्शन कैसा होगा, मतलब मान लो यू आर द अथॉरिटी, तो कभी ऐसा नहीं होगा जो तुम कुछ भी एक्शंस ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। उसका भी कुछ रेगुलेशन होगा, उसका भी कुछ एरिया होगा जो हम इसी के अंदर रह के हमको एक्शंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अथॉरिटी बोल के कुछ भी हम कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है। मान लो यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो तुम जो भी एक्शंस लोगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों ना, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइन, तो लिखो कोर्स ऑफ एक्शन, हेडिंग लगाओ, नंबर 1 लिखो। ए कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, ए कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, a course of action should be always practical as well as feasible. A course of action should be always practical as well as feasible. वर्ड लिख देते हैं, practical as well as feasible, FEASIBLE. ठीक है, a course of action should be always practical as well as feasible. ठीक है, practical मतलब क्या होगा, जिसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है। प्रैक्टिकल किसको बोलते हैं, जिसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है, दैट मींस जो हम कर पाएंगे। फिजिबल क्या होगा ना, मेरे पास जितना पावर है, क्यों हम द अथॉरिटी, तो मेरे पास जितना पावर है उस पावर को यूटिलाइज करके हम जो काम कर सकते हैं, जो एक्शन ले सकते हैं, दैट इज माय फिजिबल एक्शन। चलो कि एग्जांपल देते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल के कर देते हैं। तो मान लो कोलकाता में अभी हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो बारिश हो गया, मतलब फ्लड हो गया। ठीक है, तो एक्शंस कौन लेगा ना, मान लो हो सकता है हम लोगों का सीएम जो है एक्शन लेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक्शंस क्या हुआ ना, नॉर्मली तुम सोचो जो फ्लड होगा तो एक्शंस क्या होगा, जो जितना भी अफेक्टेड पीपल है उन लोगों को अलग जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उन लोगों को खाने का पीने का चीज देंगे, मेडिसिन देंगे, ये सारे चीज, दैट इज योर प्रैक्टिकल एक्शन। अभी मान लो यहाँ पर तुम ऐसा बोला, तो ठीक है चलो फ्लड हो चुका है, तो 10 दिन के लिए सबको चांद पे भेज दो। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। प्रॉब्लम हुआ है फ्लड, तो उस हिसाब से हमको प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेना पड़ेगा, जो चीज करना है। अभी चांद पे भेजना, दैट इज योर इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन। इसीलिए बोला जो तुम अथॉरिटी हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं होगा जो कोई भी एक्शंस ले लोगे। ठीक है, तो एक्शन शुड बी ऑलवेज प्रैक्टिकल, याद रखना ये चीज। हाँ, ये ऐसा सिनेरियो होगा तो हम ज्यादातर यही देखते हैं, क्या होता है ना, ये चीज होता है।
तो दैट इज माई प्रैक्टिकल सोल्यूशन या एक्शन। फिजिबल का मतलब क्या होगा, हमने बता दिया। फिजिबल मतलब तुम्हारे पास जितना पावर है, ठीक, तुम उस हिसाब से सोल्यूशन ले पाओ। तो पावर मतलब देखो, मान लो एक सीएम का जो पावर है, या मान लो तुम्हारा घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका पावर, से डेफिनेटली सीएम का पावर ज्यादा होगा, उससे डेफिनेटली पीएम का पावर ज्यादा होगा होगा। अभी देखो, मान लो तुम 10 लोगों को खाना खिलाओगे, तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है जे हाँ यहाँ पर फिजिबल एक्शन हम क्या, हाँ 10 लोगों के लिए हम खाना बना के देंगे जो लोग अफेक्टेड पीपल है फ्लड में। सीएम बोलेगा चलो हम 20,000 लोगों को देते हैं खाना। पीएम क्या बोलेगा, मान लो हम 2 लाख को देते हैं खाना। दैट इज द फिजिबल एक्शन। तुम्हारे पास जितना पावर है हम इसको यूटिलाइज करके जो एक्शंस ले पाएंगे। ठीक है, फाइन, याद रखना ये पॉइंट। The action should be always practical as well as feasible। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है पूछ लो। पॉइंट नंबर 2 लिखो, फिर कोई डाउट नहीं है तो पॉइंट नंबर 2 देखे लिखो। देखो, when implemented, when implemented, when implemented, no other new problem crop up। When implemented, no other new problem crop up। When implemented, no other new problem crop up। इसका मतलब क्या होगा ना, इसमें मानो कि ऐसा हुआ, कोई भी एक प्रॉब्लम अराइज किया, तो मेरा काम क्या होगा, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसके ऊपर एक्शंस लेना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पर ऐसा कुछ एक्शंस लिया जहां पर एक नया प्रॉब्लम अराइज कर गया। ठीक है, ये चीज कभी नहीं होता है इन कोर्स ऑफ एक्शन, कभी नहीं होगा। नया प्रॉब्लम अराइज कर गया मतलब तुमने कुछ उल्टा सीधा एक्शंस लिया, इसलिए नया प्रॉब्लम अराइज किया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, मान लो तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिसिटी है तो शॉर्ट सर्किट में चला गया, एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक इंजीनियर आएगा या इलेक्ट्रिशियन आएगा, तुम उसको बोलोगे तो ठीक करना उसका काम होगा। अभी तुम यहाँ पर ऐसा कुछ, या इंजीनियर ने यहाँ पर ऐसा कुछ एक्शंस ले लिया इलेक्ट्रिशियन ने, जो पूरा बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी चला गया या पूरा लोकेलिटी का इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम छोटा सा था, हम एक्शंस लेने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ एक्शंस ले लिया जहां पर बड़ा प्रॉब्लम अराइज कर गया। तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन कोर्स ऑफ एक्शन, याद रखना है चीज। ठीक है, क्यों ना, बेसिकली देखो इसका यूज तुम लोग जब हायर कोई अथॉरिटी में काम करोगे, मान लो कोई भी कंपनी का तुम ऑफिसर रैंक का पोस्ट में हो, ठीक है, तो या बैंक का हो या कोई इंस्टीट्यूट का हो, कोई भी जगह पर, तो मान लो यू आर द अथॉरिटी, तो मान लो 2 ट्यूब लाइट खराब हो गया या 2 लाइट खराब हो गया ऑफिस में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना, वो 2 लाइट ठीक करना पड़ेगा। अभी तुम किसी को बुलाया, तो एक मैकेनिक आया, इलेक्ट्रिशियन आया, वो क्या क्या 2 लाइट सही करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया। अभी यहाँ पर वो ऐसा उल्टा सीधा कर दिया जो पूरा ऑफिस का
सारे जो लाइट था वो फ्यूज हो गया मान लो। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा ना, ये तो नया एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी सिर्फ तुमको 2 लाइट के लिए पहले पैसा असाइन करेगा। पहले का प्रॉब्लम यही था, जो मेरा 2 लाइट कट चुका था, अब इसको हमको ठीक करना था, इसके ऊपर एक्सेस लेना था। लेकिन यहाँ पर एक्शन ऐसा कुछ हो गया जहां पर मान लो 20 लाइट काट हो गया। अभी इसका जो खर्चा होगा एक कंपनी उतना इजीली बेयर नहीं करेगा, इसके लिए तुमको शो कॉस्ट किया जाएगा। जी आप ऐसा क्या किया जी, यहाँ पर 20 लाइट का पैसा कंपनी को देना पड़ रहा है, तो कंपनी ये वाला पार्ट नहीं मानेगा। याद रखो ये चीज, फाइन। इसलिए कभी भी जब भी हम कोई काम करता है, हमको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई एक्शंस मेरा उल्टा सीधा कुछ ना हो जाए तो एक नया प्रॉब्लम अराइज कर गया। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला, व्हेन इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड मतलब जब प्रॉब्लम के ऊपर हमें एक्शंस ले रहे हैं, कोई न्यू प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा। व्हेन इम्प्लीमेंटेड नो अदर न्यू प्रॉब्लम क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है अराइज नहीं करेगा, अराइज करना। ठीक है, नो अदर न्यू प्रॉब्लम क्रॉप अप। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्या बोला, ए कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी ऑलवेज प्रैक्टिकल एज वेल एज फिजिबल। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला, व्हेन इम्प्लीमेंटेड नो अदर न्यू प्रॉब्लम क्रॉप अप। तो ये जो पहला पॉइंट में 2 वर्ड प्रैक्टिकल एंड फिजिबल है, इसके नीचे अंडरलाइन करके रखना, क्यों ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी तुम रिवाइज करोगे देखना यहाँ पर ये वर्ड क्यों लिखा गया, इसके पीछे का कारण सर ने बताया, तो तुम्हारा भी ये मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा। और नीचे इम्प्लीमेंटेड और क्रॉप अप के नीचे भी अंडरलाइन करके रखना पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखो। पॉइंट नंबर 3 में लिखो, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन। लिखो, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, पूरा लिखना, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स कोर्स ऑफ एक्शन। फाइन, अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लो किसी का सर्दी हुआ है, ठीक है, और उसको तुम कैंसर का दवाई दे दिया, तो काम नहीं करेगा। एंड ठीक उल्टा करो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो किसी का कैंसर हुआ है, तुम उसको सर्दी का दवाई दे रहे हो, ठीक है, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तुमको। एक्शन तुमने ले लिया, लेकिन दिस एक्शन इज नॉट वैलिड जहां पर मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला प्रॉब्लम छोटा होगा तो एक्शन छोटा होगा, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो एक्शन बड़ा होगा। मतलब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा तो मेरा एक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो जब भी तुम एक्शन लेने जाओगे तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स एक्शन लेना पड़ेगा। फाइन, तो जब भी तुम एक्शन लेने जाओगे तुमको ये सारे पॉइंट याद रख के एक्शन लेना पड़ेगा। फाइन, तो जब भी तुम अथॉरिटी बनोगे, कोई जगह काम करोगे इन फ्यूचर, तब देखना ये वाला सारे पॉइंट जो होगा तुमको, मतलब इसी का यूज होता है इन फ्यूचर। कभी कभी स्टूडेंट पूछता है सर हम इतना पढ़ते हैं रीजनिंग में मैथ्स में, तो क्या यूज होता है। एक्चुअली रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग या एलआर पार्ट में सिर्फ इसी का यूज होता है फ्यूचर के लिए, और कुछ यूज नहीं लगता है, होता है सिर्फ यही वाला टॉपिक का यूज होता है। फाइन, अभी यहाँ पर मान लो हमने स्टार्टिंग में बताया यू आर द ऑथोरिटी ऑफ दिस सिचुएशन, तो कोई एक स्टेट का प्रॉब्लम दिया गया, तो तुमको 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा, यू आर नाउ द सीएम ऑफ दिस स्टेट, यू आर नाउ द ऑथोरिटी ऑफ दिस स्टेट। दैट मीन्स तुमको अभी
अथॉरिटी होके डिसीजन लेना पड़ेगा, नॉट ए नॉर्मल पर्सन। ठीक है, यू आर नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू आर नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो तुमको प्राइम मिनिस्टर का व्यू पे जाके डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसमें चलते हैं जे व्यूज मतलब क्या होगा, जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन व्यू एंड अ प्राइम मिनिस्टर व्यू, क्या होगा, एंड अ अथॉरिटीज व्यू। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन व्यू एंड एन अथॉरिटीज व्यू, क्या होगा ना। फर्स्ट चीज थिंग इज दैट जे तुम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले पाओगे जो एगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ঠিক আছে, যেমন একটা বেসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধর তুই বাসে উঠেছিস, ঠিক আছে, তো বাসে তোর সাথে কন্ডাক্টরের কোনো ঝামেলা হচ্ছে, ফাইন, এমন ঝামেলা হচ্ছে যে অলমোস্ট মারামারির সিচুয়েশন, বা হয়তো এ ওকে এক ঘা ও ওকে এক ঘা মেরেও দিয়েছে, যে তুই বাস কন্ডাক্টরকেও মেরেছিস আর ও তোকে হয়তো কলার ফলার ধরে নিয়েছে, এরকম একটা কিছু কেস হয়েছে, ফাইন। এবারে ধর সেম সিচুয়েশন, মোদি বাসে যাচ্ছে, এবার মোদির সাথে এরকম তর্ক হচ্ছে, মোদি কিন্তু সবার সামনে কিচ্ছু করবে না, কারণ কি, কেন করবে না, তোরা বলবি যে স্যার মিডিয়া পিছনে লেগে আছে, আমি যাই করব মিডিয়া ধরে কালকে ছেপে দেবে পেপারে বা এক্ষুনি চলে আসবে নিউজ চ্যানেলে, কারণ ও তো কনস্টিটিউশনাল বডি, ও এমন কিছু করতে পারবে না যেটা এগেইনস্ট ল। এবার তুই যখন নর্মাল পাবলিক, তুই কিন্তু রাস্তাঘাটে কাউকে মেরে দিবি, দুঘা লাগিয়ে দিবি, চলে আসবি, তারপরে হয়তো তোকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলো, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু যখন তুই একজন অথরিটি অর কনস্টিটিউশনাল বডি, তো স্টার্টিং এই তুই তোর আইন নিজের হাতে নিবি না, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোর্স অফ অ্যাকশনের জন্য। फाइन, क्लियर। तो व्हेन आई एम ए नॉर्मल बॉडी, हम कुछ भी कर सकते, नो इशू। हाँ डेफिनेटली कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो पुलिस लेकर जाएगा हमको थाने में, लेकिन जब तुम अथॉरिटी हो, तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ब्रेक करेगा। दैट इज नॉर्मल सिनारियो। अभी कुछ एक्सेप्शनल पार्ट तो होता ही है, बोलो सर ये मर्डर नहीं करता है, वो ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, हो सकता है। जैसे देखना एक बार हुआ था দিল্লিতে মেবি হয়েছিল, তো কোনো একটা এমপির রেসপেক্টে মুখে কালি ছুঁড়ে মেরেছিল, পেপারে অনেক এসেছিল, ঠিক আছে, ब्लैक कलर इंक फेंका था किसी का मुंह पे, तो ऐसा हुआ क्या, वो उल्टा फिर से इंक फेंक दिया इसके ऊपर, नहीं वो फेंक दिया, ठीक है चला गया, जो फेंका इसको डेफिनेटली पनिशमेंट तो मिलेगा, इसके लिए क्या, ये पर्सन खुद एक्शन नहीं लेगा, इसका जो सिक्योरिटी है, इसका जो प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करके इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमको कोई पीटता है तो डेफिनेटली हम घूम के उसको दो चार लगा देते हैं, लेकिन जब तुम अथॉरिटी होगे तो तुम्हारा ऊपर तुम्हारे जो सिक्योरिटी है वो लोग इस पर्सन के ऊपर एक्शन लेगा, तुम डायरेक्टली कुछ एक्शंस नहीं लोगे, जो भी एक्शंस होगा प्रोटोकॉल फॉलो करके एक्शंस होगा। যেমন দেখবি স্কুলে যদি কেউ খুব কিছু করে প্রবলেম, তো স্কুল ওকে এমন কিছু পানিশমেন্ট দেয় যেটা স্কুল করতে পারে। স্কুল ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট কি দিতে পারে, একটা স্টুডেন্টকে টিসি দিয়ে দিতে পারে স্কুল থেকে, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট যেটা স্কুল করতে পারে। তো স্কুল নিজের গ্রাউন্ডে থেকে যতটা করা সম্ভব সেটা করে, ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট স্কুলের জন্য এটা। ठीक है, तो दैट इज अ व्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल पर्सन व्यू एंड एन ऑथोरिटीज व्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, हमने बोला तुमको तुम ऑथोरिटी हो तो तुम क्या कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं। ऐसा कुछ होगा जो तुम नहीं कर पाओगे, कौन बोलेगा बताओ। এমন কিছু অ্যাকশনস আছে, যেমন কিছু প্রবলেম হলো যেটার উপর তুই সলিউশন করতে পারবি না বা অ্যাকশনস নিতে পারবি না, একটা একটা করে বলতো পয়েন্ট দেখি। যে তুই তো অথরিটি, তোর কাছে সব পাওয়ার আছে, ধরেন তুই যদি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যাস,
তাহলে তোর কাছে সব ধরনের পাওয়ার আছে, বাট এরকম কি কিছু প্রবলেমস আসতে পারে যেটার উপর তুই অ্যাক্সেস নিতে পারবি না, বা এমন কিছু হয় যেটা কন্ট্রোল করতে পারবি না? একটু ভেবে চিন্তে বল তো দেখি, ভাববি কিন্তু। मैंने आई एम द अथॉरिटी, बट कुछ प्रॉब्लम या सिचुएशन या एक्शंस हम नहीं ले सकते हैं फिर भी, ऐसा कुछ होगा? बताओ, सोच के बताना। স্টে অর্ডার তো লাগাতে পারে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের উপর, লাগানো যায়, রাষ্ট্রপতি করতে পারে এটা। একটু জেনারিক হতে ভাব, এত কমপ্লেক্স না জিনিসটা, অনেক ইজি, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবি। ও একটা হিউম্যান বিং, যে प्राइम मिनिस्टर বা যে चीफ मिनिस्टर, दे आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन ऐसा सिंपल सिंपल सवाल है, सोचो इजीली आंसर आ जाएगा। जी हम, मेरे पास पावर है फिर भी हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो तुम बोलोगे सर पॉपुलेशन, यू कैन कंट्रोल पॉपुलेशन, लिमिट कर सकते हैं हम पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन आंसर नहीं बनेगा। ऐसा ऐसा जेनेरिक कुछ सोचो, नो डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी है। मतलब मान लो यू आर द अथॉरिटी, तो तुम कौन सा चीज नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत इजी। देखो, हम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कभी भी वेदर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते, हम वेदर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो आता है रिपोर्ट, दैट इज अ प्रेडिक्शन, नॉट कंफर्म्ड। जी हाँ, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते 200% जो कल बारिश नहीं होगा, दैट इज अ प्रेडिक्शन, याद रखना है चीज। तो हम वेदर को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो नेचुरल कैलेमिटी है, जैसे मान लो फ्लड होगा, तो फ्लड होगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ज्यादा हेवी हेवी रेनफॉल होगा तो फ्लड होगा, जैसे अभी कोलकाता का सिनेरियो चल रहा है, ऐसा 2-3 दिन और चलेगा तो हो सकता है कोलकाता में भी फ्लड हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो ऐसा जे भूकंप आया है, तो मोदी के पास पावर है, एक 22 তলা একটা বিল্ডিং আছে, তো মোদি কি করবে, 22 তলা বিল্ডিংটা ধরে দাঁড়িয়ে হবে এরকম করে, একদম জড়িয়ে ধরে, যে চল আমি ধরে নিয়েছি, এবার ভূমিকম্প এলো আর কিছু হবে না, কি সেটা সম্ভব? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक, जो भी नेचुरल कैलेमिटी है, मतलब स्नोफॉल होगा, ये चीज हेवी रेनफॉल होगा, क्या साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा, जैसे देखो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा था, तो यू आर द अथॉरिटी, तो हमको पता था जैसे हाँ आम्फान आने वाला है, तो दीदी के पास तो ऐसा पावर नहीं है जो हाँ आम्फान को हमने पकड़ लिया, चलो इधर नहीं तुम उड़ीसा की तरफ चला जाओ, या इधर नहीं तुम बांग्लादेश की तरफ चला जाओ, पकड़ के हमने छोड़ दिया उधर, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो नॉर्मली कि प्रिवेंट नेचुरल कैलेमिटी इज नॉट पॉसिबल, याद रखना है चीज, वेदर को हम कभी चेंज या कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है ना, चाइल्ड पनिशमेंट और स्टूडेंट पनिशमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चाइल्ड पनिशमेंट और स्टूडेंट पनिशमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी सिचुएशन में स्टूडेंट वर्ड मेंशन है या चाइल्ड मेंशन है, तो चाइल्ड पनिशमेंट स्टूडेंट पनिशमेंट पॉसिबल नहीं होता। चलो एक एग्जांपल देते हैं इसका, क्या होगा, मान लो जो कोई 10 साल का बच्चा है,
जो विदाउट टी 10 पे ट्रेवल कर रहा है, टीटी ने उसको पकड़ लिया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ एक्शंस होगा। अभी यहाँ पर एक्शंस क्या होगा ना, हम इसको फाइन नहीं कर सकते, हम इसको जेल में नहीं डाल सकते, हम क्या कर सकते हैं ना, उसका फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फैमिली को बोलेंगे उसका, हाँ उसका काउंसलिंग का दरकार पड़ेगा, एक काउंसलिंग करो, ये सारे चीज नॉर्मली फैमिली को जस्ट इन्फॉर्म करना है, जो आप लोग देखिए इन फ्यूचर ऐसा काम नहीं करेगा तो अच्छा होगा। ठीक है, फाइन। तो दीज आर योर वैलिड एक्शन। तो तुम्हारे पास पावर है तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, हमने बता दिया। तो कभी भी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तुम नहीं जा सकते हो, नेचुरल कैलेमिटी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, चाइल्ड पनिशमेंट, स्टूडेंट पनिशमेंट इज नॉट पॉसिबल इन कोर्स ऑफ एक्शन। फाइन। तो यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शंस आएगा, दीज आर योर ऑप्शंस। तुमको एक सिचुएशन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका रेस्पेक्ट में दो कोर्स ऑफ एक्शन दिया जाएगा, या दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां से तुमको चूज करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, देखो, इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट द सिचुएशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन और इम्प्रूवमेंट द सिचुएशन और सिनेरियो। फाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली वन इज जस्टिफाइड, मतलब वन इज करेक्ट, वन इज फॉलोड। जैसे लास्ट डे भी हमने बोला था वन इज वैलिड, वन इज इम्प्लिसिट। यहाँ पर तुमको पूछा जाएगा वन इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा फॉलो होगा। क्लियर। टू इज फॉलो, टू सेटिस्फाई होगा। आइदर और एक सिनेरियो है ना, आइदर नॉट तो ऑलरेडी तुमको पता है, एंड बोथ भी क्या ऐसा होगा, मतलब दोनों जब जस्टिफाई करेगा तो बोथ आंसर आएगा। हम जस्ट नंबर 3 आइदर और बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आइदर और सिचुएशन अराइज कर सकता है। अभी क्या होगा आइदर और सिचुएशन, मान लो तुम एक पेन से लिख रहे हो कॉपी में, ठीक है। अभी पेन का इंक खत्म हो गया, एक प्रॉब्लम अराइज किया। अभी सॉल्यूशन कौन लेगा ना, जिसका पेन है वही लेगा। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन हम दिया, जे हम एक न्यू पेन खरीद लेंगे, और नंबर 1 और नंबर 2 में हमने दिया जिस इंक को रिफिल कर लेंगे, इंक को रिफिल कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, क्या एक्शन होगा। तो प्रॉब्लम था मेरा इंक खत्म हो गया, अभी हम एक्शन 1 लिया, क्या न्यू पेन खरीद लिया, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी इंक हम रिफिल कर लेंगे तो भी मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक चीज देखो ध्यान से, प्रॉब्लम मेरा पेन के ऊपर हुआ था, तो हम जब न्यू पेन खरीद लेंगे तब और पेन को रिफिल नहीं करना पड़ेगा, या तो हम पेन को रिफिल कर लेंगे तो न्यू पेन को खरीदने का दरकार नहीं पड़ता। इंडिविजुअली दोनों एक्शंस वैलिड है, लेकिन 1 वाला एक्शन हो जाएगा तो 2 का जरूरत नहीं है, 2 नहीं हो पाएगा, या 2 वाला एक्शन हो गया तो 1 नहीं हो पाएगा। बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। हमको प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, तो इंक खत्म हो गया तो इंक चाहिए हमको, हमको लिखना कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया पेन खरीद सकते हैं जहां पर मेरा प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। नंबर 2 क्या हो सकता है ना, इंक को हम रिफिल कर सकते हैं, वहां पर भी मेरा प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो बोथ आर इंडिविजुअली वैलिड होगा, लेकिन दोनों का भी एक साथ नहीं होगा। 1 वैलिड होगा तो 2 वैलिड नहीं हो सकता है, या तो 2 वैलिड होगा तो 1 वैलिड नहीं हो सकता है। क्लियर। इन दैट केस आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 आइदर और सिनेरियो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फाइन। क्लियर हुआ आइदर और, एक बार देखो। आइदर और क्लियर हुआ है या ना, एक बार चेक कर को बताओ। हाँ सर। ओके फाइन। अभी हम चलते हैं और एक जगह, दैट इज द बोथ फॉलो। देखो यहाँ पर भी दोनों सही हो रहा है,
लेकिन आंसर बोथ फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आइदर और आया। तो सर बोथ फॉलो कब होगा ना? मान लो एक प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, एक एयरप्लेन क्रैश हुआ है, तो यहाँ पर एक्शंस गवर्नमेंट ने बोला जो हमको ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट करना है इन फ्यूचर, इस टाइप का एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट करना है। क्यों करना है ना? इस टाइप का प्रॉब्लम या एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सके इसलिए। और एक्सिस नंबर 2 बोला जो लोग मर चुका है उसका फैमिली को कुछ कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तुम लोग सोचो, इन दैट केस बोथ एक्शंस आर वैलिड। यहां पर और आइदर और नहीं होगा, यहां पर दोनों एक्शंस वैलिड हो जाएगा। ठीक, अभी क्यों यहां पर दोनों एक्शंस वैलिड हो रहे हैं? तुम सोचो लॉजिकली, जब प्लेन क्रैश हुआ है, गवर्नमेंट खुद का साइड के लिए बोला जो ब्लैक बॉक्स हमको फाइंड आउट करना है, क्यों एक्सीडेंट हुआ इसका जानकारी चाहिए, जैसे इन फ्यूचर इस टाइप के एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट किसका जा रहा है ना? गवर्नमेंट का जा रहा है। और इन दैट केस बेनिफिट किसको मिल रहा है? जो अफेक्टेड फैमिली है उसको मिल रहा है। जो लोग मर चुका है उन लोगों को कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को जॉब दिया जाएगा, किसी को कुछ पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीज, या कुछ सिंपैथी मैसेज हम प्रोवाइड करेंगे फैमिली। तो दोनों एक्शंस वैलिड है। तो यहाँ पर बेनिफिट जो मिल रहा है एक्शंस का, वो दो अलग अलग फैमिली, दो अलग अलग सिचुएशन में जा रहा है। यहां पर देखोगे जहां पर आइदर और केस अराइज किया, यहां पर ना बेनिफिट जिसको मिल रहा था, ये एक ही प्रॉब्लम को दो बेनिफिट जा रहा था। प्रॉब्लम मेरा इन चला गया तो बेनिफिट दोनों एक्शंस एक ही प्रॉब्लम रिलेटेड था। यहां पर क्या हुआ, जो एक्शंस ले रहा है, हम एक्स एक्सिस में एक एक्शन जा रहा है, वाई एक्सिस में अलग, मतलब दो अलग अलग जोन में बेनिफिट जा रहा है। यहाँ पर एक्शंस मेरा एक ही चीज के ऊपर हो रहा था। तो ये पॉइंट भी तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक्शंस दो अलग अलग चीज के ऊपर हो रहा है, यहाँ पर एक्शंस एक ही चीज के ऊपर हो रहा था। एक ही चीज के ऊपर हो रहा था, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 आइदर आया। एक्शंस दो अलग अलग जगह पर जा रहा है, तो एक्शंस यहाँ पर आंसर बोथ फॉलो हो जाएगा, 1 और 2 जस्टिफाइड। ठीक है, तो 3 में क्या होगा ना, दोनों इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेगा लेकिन दोनों एक साथ नहीं करेगा। दैट इज योर आइदर केस, ऑप्शन नंबर 3। और 5 में क्या होगा ना, दोनों अलग अलग करके सेटिस्फाई होगा, दोनों ट्रू हो जाएगा। मतलब एक्शन नंबर 1 भी जस्टिफाई होगा, एक्शन नंबर 2 भी जस्टिफाई होगा, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इन दैट केस आंसर इज बोथ 1 और 2 इज जस्टिफाइड। ठीक है, देखो 3 और 5 वाला ऑप्शंस में कब होगा, इसमें क्लियर हुआ, आइदर और कब होगा, बोथ फॉलो कब होगा। कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी जगह पर पूछ लो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है तो ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर बेस करके तुमको आंसर देना पड़ेगा। फाइन, इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे।